हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड ऐप से प्रतिबंध हटा दिया है। आरबीआई ने क्या किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को BOB जो आपका एक ऐप है वर्ल्ड ऐप, इससे प्रतिबंध हटा दिया। जापान के राजदूत ने कहां पर, नागालैंड में, नागालैंड में कहा, कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया। नागालैंड के कहां पर, तो कोहिमा शांति स्मारक, ओके, यहां पर इसने उद्घाटन किया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा PMEAC को नागालैंड का स्थापना दिवस भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। 1 दिसंबर नागालैंड स्थापना दिवस है। कोहिमा शांति स्मारक का इसने क्या किया है, उद्घाटन किया। ओके, नाउ दूसरा इंफॉर्मेशन, PMEAC अध्ययन के अनुसार भारत में जो हिंदू चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, भारत में जो हिंदू आबादी है, हिंदू आबादी कितना बोला गया है, 7.8% की इसमें कमी आई है। ठीक है, ग्रोथ रेट तो बढ़ा है हमारा। अभी हम लोग आज की क्लास में पढ़ा कि हमारा बहुत सारे सिचुएशंस खराब थे, उसके बाद भी हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि और ये सब हम लोगों ने देखा। लेकिन वहीं पर जो हिंदू आबादी है, ठीक है, और ये रिपोर्ट किसकी है, PMEAC इसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसकी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओके 7.8% की यहां पर क्या हुई है, कमी आई है। और मुस्लिम आबादी में 43% की वृद्धि हुई है। जो मुस्लिम आबादी है कितने परसेंट है, 43% की यहां वृद्धि देखी गई है। इस डाटा को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण डाटा है, ये पूछा जा सकता है। ओके, नाउ भारतीय दल ने कहां पर, कजाकिस्तान, और ये कजाकिस्तान आपका SCO का मेंबर भी है। SCO का 9th मेंबर जो बना है वह बना है ईरान। ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान 3 तान हो गए, पाकिस्तान 4 एंड ताजिकिस्तान 5 हो गए। टोटल 7 तान हैं, 7, जिसमें कि अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान SCO का मेंबर नहीं है। रेस्ट ऑफ जितने भी वो मध्य एशिया वाले कंट्रीज हैं वो क्या है, SCO के मेंबर हैं। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य कब बना, इन ईयर 2017, और पाकिस्तान भी इसका सदस्य कब बना, इन ईयर 2017, यानी 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों SCO का मेंबर बना है। नाउ तो इसकी राजधानी कहाँ है, अस्ताना। अस्ताना में क्या किया गया है, ASBC एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने, तो भारत ने टोटल 43 पदक इसने जीते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने अप्रवासन कानूनों में बदलाव किया है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए अब वहां पे चेंजिंग की गई है। ठीक है, SBI के समेकित, इसको छोड़ दीजिए। जॉन स्वाइनी ने स्कॉटलैंड के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में ये क्या करेंगे, जो है शपथ ली है। एक्चुअली क्या था, यहाँ पर पहले हमजा यूसुफ थे। हमजा यूसुफ ने क्या किया, यहां से हटे और उसके बाद जॉन स्वाइनी, कहां पर, स्कॉटलैंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत अंटार्कटिका में एक रिसर्च सेंटर खोलने की क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अभी प्लानिंग चल रही है कि खोला जाएगा। सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला रिसर्च सेंटर कब खोला गया, इन 1983 में। क्या नाम था उसका, उसके बाद 2 अन्य रिसर्च सेंटर खोले गए, है ना, और उसका क्या नाम था, क्या नाम था, सबसे पहला 1983 में। मैंने बहुत हिंट दे दिया है, 1983 में रिसर्च सेंटर खोला गया। ओके, अंटार्कटिका में भारत के द्वारा। क्या नाम था उसका, एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्या नाम था उसका इन 1983, गंगोत्री नाम था, गंगोत्री नाम था। उसके बाद मैत्री नाम आया और उसके बाद भारती। ओके, चलिए
यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून इसने क्या कर दिया है, अपनाया है। यूरोपीय संघ जिसमें टोटल 27 कंट्री जिसमें शामिल है, यानी 27 देशों का एक समूह है आपका यूरोपीय संघ। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन यानी परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहां किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, परिवर्तन चिंतन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, आईसीएमआर के द्वारा भारतीयों के लिए उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो इसको याद ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, किसके द्वारा है, आईसीएमआर के द्वारा। ओके, किसके द्वारा है यह, आईसीएमआर के द्वारा। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, भारतीयों के लिए उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने क्या किया है, पिरूल लाओ पैसे पाओ इस अभियान की शुरुआत की। पिरूल का मतलब होता है जो चीड़ का पत्ता होता है, ठीक है, यानी बोला गया कि आप उसे क्या करो, कलेक्ट करो। इससे क्या होगा, जो जंगल में आग लगने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी, है ना। उसको लाओ, केजी के हिसाब से उसका वजन किया जाएगा और पैसे जो हैं आपको किस मोड में दिए जाएंगे, तो पैसे आपके ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा, यानी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी उस पत्ते को कलेक्शन कर करके, और ये काम किसका होगा, तो उत्तराखंड के जो जिस डिस्ट्रिक्ट का जहां से कलेक्ट करेंगे तो वहां के डीएम का ये रोल होगा, वहां के डीएम इसको करेंगे। क्या करना है, कलेक्शन करना है, जाकर के जमा कर दिए जहां पे संग्रहित किया जा रहा है केजी के हिसाब से। उनको जो जितने भी पैसे बनते हैं उनके अकाउंट में मोड क्या होगा, तो वो डिजिटल मोड में उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, वियतनाम में। पिकल बॉल चैंपियनशिप, भारत ने 5 पदक जीते, 5 में 3 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है। 5 में 3 गोल्ड है और 2 क्या है, ब्रॉन्ज है। 5 में 3 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेते हैं आज का वन लाइनर क्वेश्चंस क्या क्या है। भारत में हर वर्ष किस तिथि को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, तो 9 मई। ब्रिटेन की किस फार्मा कंपनी ने दुनिया भर में अपनी, हालांकि इस क्वेश्चन को जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ये करंट अफेयर्स में कभी नहीं पूछेगा। ओके, ये यहाँ पे दे दिया मैंने, बट ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था मुझे। ओके, नाउ ब्रिटेन की किस फार्मा कंपनी ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन ओके खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है, तो क्या होगा, एस्ट्रोजेनेका ने ओके कोविड-19 वैक्सीन जो है इसकी खरीद बिक्री बंद करने का इसने फैसला कर लिया है। ओके, ध्यान रखिएगा, कोविशील्ड के लिए इसी एस्ट्रोजेनेका ने कोविशील्ड के साथ कैसे इसका निर्माण किया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसमें सहयोग की थी कोविशील्ड के लिए, ठीक है। और ये वही कोविशील्ड है जिसको हम सभी को लगवा चुके हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नाउ माता तीर्थ ओंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया, कहां, नेपाल में मनाया गया। चीन ने किसको भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, चीन ने किसको भारत में अपना, तो क्या नाम है, जू फेंग होंग को। ओके, वीजा ने किसको भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, कंट्री मैनेजर सुजोई रैना। वीजा ने किसको भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है, सुजोई रैना। अपना पहला स्कूनर विश्व खिताब किसने जीता है, कायरेन विल्सन ने। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। किस सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर लेकर अलर्ट जारी किया है, केरल ने किया है, केरल ने। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रशंसित उर्दू साहित्यकार का 83 ईयर्स की आयु में डेथ हो गया है, सलाम बिन रज्जाक। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा किसको भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, स्कॉट फ्लेमिंग। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है, बी साई प्रणीत ने। तो ये इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गए आज के, हालांकि वन लाइनर जो क्वेश्चंस है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ को ही
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे केवल जो फैक्ट पूछता है ना वो आपके वन लाइनर क्वेश्चन में मिलता है, जो फैक्ट पूछा जाता है। और ये कोशिश ये रहेगी मेरी, जैसे कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एनटीडीएस को लेकर के, है ना, यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या है, यह आपका मेंस का भी इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीलिम्स का भी। ये एक हिट टॉपिक रहा है इस वीक का, यानी एडिटोरियल से लिया गया। एनटीडीएस के बारे में मैंने बता दिया था कि क्या है, वहां से साइंस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस सबको एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। कल की क्लास में एक नया टॉपिक एडिटोरियल का जो इंपॉर्टेंट होगा उसको लेकर के डिस्कस हम लोग करेंगे, प्लस जो एज यूजुअल हमारी एक क्लास चलती है ये भी होगी और एक टॉपिक की भी कल डिस्कशन होगी, क्योंकि वीक में 4 डेज ऐसे होंगे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, या सैटरडे। वीक में 3 to 4 डेज ऐसे होंगे जो कि टॉपिक भी डिस्कस की जाएगी मेंस के लिए, ओके। जिसका मैं आप लोग को केवल एक शॉर्ट नोट टाइप का कि क्या क्या पॉइंट आपको देने हैं, क्या डिजीज है, यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये करवा दूंगी। और मंडे टू सैटरडे ये क्लास की टाइमिंग क्या है, मंडे टू सैटरडे इस क्लास की टाइमिंग है दोपहर में 12 बजे। तो मिलते हैं कल अगेन दोपहर 12 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। वेलकम प्रीति, वेलकम।